इमरान खान कहते हैं सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जिसका एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात थे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को आर्मी चीफ लगाना चाहता है जो मुझे नाअहल करे और नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे। नवाज शरीफ को डर है मुझे दोबारा इक्तदार मिला तो एहतसाब फिर शुरू हो जाएगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान आर्मी एक्ट में तरमीम करके अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहते हैं। आर्मी एक्ट में होने वाली तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि पिंडी कब जाना है ये फैसला डॉक्टर्स की राय से मशरूत है। बोले कि बरतानिया और अमेरिका की अदालतों में जियो के खिलाफ केस दायर करूंगा। खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई हैं। मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। इसको खतरा है अरबों रुपए की चोरी 30 साल से ये कर रहा है, अरबों डॉलर इसके बाहर पड़े हुए हैं। इसको पता है कि ये डरा ये हुआ है कि अगर इमरान खान आ गया तो शायद फिर मेरा एहतसाब शुरू हो जाएगा। इसलिए वो आर्मी चीफ, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ जो भी बनाएगा वो ये करेगा या नहीं, क्योंकि अमूमन ये आर्मी चीफ बनाता है उसी से लड़ाई हो जाती है प्रेस की, क्योंकि वो आर्मी चीफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी का सरबराह है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। तो ये इसने आर्मी चीफ से, मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो, तो इसने कहना है पहले तो इसको हटाओ क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद इसने कहना है मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। कि ये आदमी जिसका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है अपनी जात के लिए। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब मैं इंशाल्लाह कल के दिन, मैं आपको दिन बताऊंगा किस दिन आपने पिंडी पहुंचना है, मैं समझता हूं सारे पाकिस्तानियों को इस तरफ आना चाहिए। हमारी हकीकी आज़ादी की मार्च में सारी कौम को पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम जागी हुई है। ये जुल्म अब ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी कर दे, वो चोरी करे, डाके मारे, पैसा मुल्क से बाहर ले जाए, लंदन के बड़े बड़े महलों में वो रहे, इस चोरी के पैसे में जवाब भी ना दे कि पैसा किधर से आया है, टब्बर सारा बाहर बैठ जाए और वहां बैठ के पाकिस्तान के फैसले करे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।